हाँ, तो जैसा हमने बताया है कि स्टॉक मार्केट जो है, शेयर मार्केट वो चीज़ है जहाँ पे हम कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं, या अगर हमें बेचना है तो हम वहाँ पे उसको बेच सकते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट दो तरह से होती है, ऑर्गेनाइज मार्केट और एक होती अनऑर्गेनाइज मार्केट। ठीक है, इसको यहाँ, तो जो आपकी ऑर्गेनाइज मार्केट होती है ये ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। ऑनलाइन ट्रेडिंग, ठीक है, ऑफलाइन ट्रेडिंग होती है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों होती है। ठीक है, इसके इसमें जो एक्सचेंजेस वर्क करते हैं वो एनएससी और बीएससी आपके एक्सचेंजेस वर्क करते हैं। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का फुल फॉर्म है बीएस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी का ऑफिस मुंबई में है, ठीक है, और एनएससी का ऑफिस दिल्ली में है। जो हम आपको निफ्टी 50 दिखाते हैं इंडेक्स, वो एनएससी का इंडेक्स। ठीक है, जो आप सेंसेक्स देखते होगे एनएससी को प्रेजेंट करता है निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50। और जो बीएससी आप देखते होगे इसका आपने नाम सुना होगा सेंसेक्स। आपने पुरानी मूवी में देखा होगा सेंसेक्स वर्ड का यूज़ होता है, क्योंकि उस समय जो है निफ्टी नहीं था। निफ्टी जो आया है 1992 में आया है। और जो बीएससी हमारा स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है ये सन 1857 के आसपास में आया, 57-58 के आसपास में आया है। ठीक है, ये आया सन 1858 के, यानी सन 1858 से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग होगी। पहले ये ट्रेडिंग जो होती थी ये ऑफलाइन मोड में ट्रेडिंग होती थी। जो ऑफलाइन आपके माध्यम से आपके बिहाफ पे जो जो ट्रेडिंग लेते थे उनको जॉबर्स बोला जाता था। ठीक है, जॉबर्स। उनके जो है उनको बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस में जाना होता था, वहाँ पर से जाके उनको जो है क्लाइंट के बिहाफ पे बिड लगानी होती थी। एक मिनट ना। तो वो होता था। आपने हर्षद मेहता की अगर ये सीरीज़ देखी होगी स्कैम 1992, तो उसमें जॉबर्स के बारे में दिखाया है, या गफला सीरीज अगर मूवी आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा एक बार आप। सीरीज़ का नाम है स्कैम 1992। ठीक है, या आप गफला मूवी देख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं। गफला जो बनी थी उसमें चीज़ों को हाइड करके दिखाया गया है, लेकिन बहुत चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। और ये स्कैम 1992 जो है प्रतीक गांधी ने इसमें एक्टिंग करी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी दिखाई गई हैं, काफ़ी ओपनली चीज़ों को दिखाई गई हैं। ठीक है, तो अगर आप मूवी के शौकीन हैं तो ये मूवी ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी और भी स्टॉक मार्केट बेस्ड मूवी है, लेकिन मैं ये दो रिकमेंड आपको इसलिए कर रहा हूँ, बाकी और भी कई सारी इंडियन बेस्ड मूवी हैं। ठीक है, तो ये आपको मूवी देख सकते हैं, सीरीज़ देख सकते हैं। तो इसमें आपको जॉबर्स कैसे बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काम करता था ऑफलाइन, ठीक है, कैसा सेटलमेंट पीरियड होता था। पहले जो सेटलमेंट पीरियड होता था, एक मिनट, गफला, GUFLA, मैं दिखा दे रहा हूँ, पोस्टर दिखा दे रहा हूँ। स्कैम 1992, ठीक है, ये ये ठीक है, ये असल में हर्षद मेहता हैं, ये वाले ये वास्तविक हर्षद मेहता हैं, इन्हीं के बेस पे ट्रू बेस्ड मूवी बनी हुई है। एक मिनट रुकिएगा, मेरी एक कॉल आ रही है। हेलो, हाँ 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 सर, वही बात कर रहा हूँ, बताइए। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। ओके ओके ओके।
ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, सेटिस्फाइड है। और ऑनलाइन ऑफलाइन रहेगा? अभी करेंगे, यूपीआई लेंगे। एक क्वेरी ये है कि मेरा टीडीएस अभी तक का सबमिट नहीं हुआ इनकम टैक्स पोर्टल। आज 15 तारीख को बोला था, 15 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक का टीडीएस सबमिट नहीं हुआ। उस वजह से मैं आरटीआर फाइल नहीं कर पा रहा हूँ समय पे। जी जी। अरे नेक्स्ट वीक बहुत लंबा हो जाएगा ना, थोड़ा जल्दी कराइए भाई। अभी सीए वगैरह बिज़ी हो जाते हैं, चीज़ों को आप समझते नहीं हैं। सबसे डिले आपकी तरफ से होता है। सीए वगैरह बिज़ी हो जाते हैं, फिर वो हमसे जो है ज़्यादा पेनल्टी लेते हैं, फिर टाइम होल्ड करके रख देते हैं, पेनल्टी भरते हैं। एक छोटी सी चीज़ के लिए जो है आप लोग इतना टाइम डिले लगाते हैं। उसको टाइमली फिल कर सबमिट किया करिए ना प्लीज़। सिर्फ सब कुछ मेरा ओके है, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, सिर्फ आप स्टॉक्स की वजह से रुका हुआ मेरा मामला। आप स्टॉक्स टीडीएस फाइल कर दें, हम आज कर दें, हम कल दे दें डॉक्यूमेंट अपने टीडीएस उसको करने के लिए। ठीक है, वेट करिए। ठीक है, ठीक है। नहीं और कुछ है, ठीक है। आशीष, मैंने बोला था कि मैं कॉल पे हूँ, ज़रा सा रुक जाओ। बताओ क्या कुछ पूछना था ओके मुझे? ओके ओके। कुछ पूछना था? नहीं सर, नहीं नहीं आपने नहीं। ठीक है, म्यूट कर लो दोनों को। आशीष म्यूट कर लो अपने तरफ का। क्या हुआ सर? म्यूट कर लो कह रहे हैं। ठीक है। तो ये जो ये है हर्षद मेहता, आप देख लो इनको। ठीक है। एक समय ऐसा था जब इंडिया के पास में कुछ नहीं बचा था खाने को, मतलब 2 या 3 दिन का राशन बचा हुआ था। तो इसी बंदे ने जो है अपने इंडिया में कई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का, उस समय के मंत्री थे, उस समय के पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। पीएम बॉस पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। उन्होंने इसको मरवा दिया था। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख लेना। तो यही एक ऐसा बंदा था जिसने जो है हम लोगों को डूबती मैया से निकाला था, लेकिन उसके बदले में उसको क्या मिली? मौत। वो आप कैसे क्या मिली वो देख लेना। और इसके बारे में आपको कई चीज़ें और जानने को मिलेगी। ठीक है। इसमें आपको ये भी चीज़ सीखने को मिलेगा कि अगर आप किसी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो आपके दुश्मन एक नहीं हजार हो जाते हैं। पल पल आपको छोटे छोटे कदम भी फूंक के रखने होते हैं। ठीक है। तो आप ये ज़रूर देखना। ठीक है। तो मैं जी कल बोलिए। क्या हुआ? हाँ तो ये मूवी जरूर देखेंगे, आपने जो बताई। हाँ, ठीक है। अब दूसरी आते हैं अनऑर्गेनाइज मार्केट के बारे में। देखो यहाँ पे मैं कुछ बता रहा था, देखो भूल गया, आधी चीज़ कट गई मेरी। चलो कोई बात नहीं। अब दूसरा आते हैं अनऑर्गेनाइज मार्केट। अनऑर्गेनाइज मार्केट के बारे में आपने सुना होगा, डब्बा ट्रेडिंग। ठीक है। ये डब्बा ट्रेडिंग सुना होगा। इसमें क्या होता है कि ये जो डब्बा ट्रेडिंग होती है ये प्योरली ऑफलाइन ट्रेडिंग होती है। ठीक है।
जो कि आपकी ऑर्गेनाइज ट्रेडिंग होती है, इसका रेगुलेटर होता है, सेबी। बट डब्बा ट्रेडिंग का कोई रेगुलेटर नहीं होता है। डब्बा ट्रेडिंग में जो होता है, आपके चार्जेस बहुत कम लगते हैं। जैसे कि अगर आप ऑर्गेनाइज मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आपके जो चार्जेस लगते हैं, एसटीटी लगता है, जीएसटी लगता है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, ठीक है। और आपके जो है, एक मिनट, ठीक, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। इसके अलावा आपके जो है सेबी टर्नओवर चार्जेस लगते हैं, स्टाम्प ड्यूटी लगता है। तो इस तरह के चार्जेस जो होते हैं इनमें नहीं लगते हैं। नो मोर चार्जेस एक्सेप्ट, ठीक है। इसमें एएमसी भी आपका लगता है जो ब्रोकर लेता है, एक्सेप्ट ब्रोकरेज, ठीक है। इसमें ब्रोकरेज के अलावा कोई खास चार्जेस नहीं लगते हैं डब्बा ट्रेडिंग में। इसका रेगुलेटर नहीं होता, इसलिए सरकार जो है इस डब्बा ट्रेडिंग को आप डिस्करेज करती है। मतलब सरकार जो है डब्बा ट्रेडिंग को वो नहीं करती है, क्या कहते हैं, प्रमोट नहीं करती है। डब्बा ट्रेडिंग का जो आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो निफ्टी, जो कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होता है बीएससी में पहले होता था, लेकिन बीएससी से अब वो शिफ्ट होकर एनएससी पे आ गए। यानी जो सबसे ज़्यादा जो ट्रेडर ट्रेड करते हैं वो एनएससी पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो एनएससी के बराबर, लगभग बराबर डब्बा ट्रेडिंग मार्केट का जो है ये आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जिसको कि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि डब्बा ट्रेडिंग को बंद कराया जाए, लोगों को प्रमोट ना करने दिया जाए। आप लोगों को पता भी नहीं होगा, और यहाँ यूपी में तो होती भी नहीं, बहुत जगह पे नहीं होती है, ठीक है। तो ये डब्बा ट्रेडिंग है। डब्बा ट्रेडिंग के कई सारे ब्रोकर लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध भी कराने लगे हैं, लेकिन प्योरली अभी ये जो ट्रेडिंग बेस्ड है आपकी, ये आपकी ऑफलाइन ही होती है। इसमें अगर आपको किसी तरह का लॉस हो जाता है, किसी तरह का फ्रॉड हो जाता है, तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है इसमें। घर आपका लॉस यहाँ पर से ही दिक्कत है, ठीक है। मान लो आपने किसी को शेयर लिए, किसी से आपके डीमेट में नहीं आया, तो उसके लिए जल्दी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। आपने बात की करके, प्यार मोहब्बत से करके बात बना ली आगे तो ठीक है, लेकिन किसी तरह का प्रेशर नहीं आप उस पर डाल सकते हो, ठीक है। डब्बा ट्रेडिंग देखते हैं यहाँ लखनऊ में अपने होती कि नहीं होती है। देखो, डब्बा ट्रेडिंग के विषय में कुछ खास आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है, ठीक है, क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग जो है चोरी छुपे होती है। जैसे कि समझ लो कि जैसे ये हम लोग वेबसाइट का काम कर रहे हैं, ये इसको वाइट वेब बोला जाता है, ये किसी तरह का डार्क वेब होता है। तो समझ लो ये डब्बा ट्रेडिंग आपकी एज अ डार्क वेब है, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपको उसमें इन्फॉर्मेशन वाइट प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी, ठीक है। बड़े बड़े ब्रोकर लोग, बड़े बड़े ट्रेडर इन्वेस्टर लोग डब्बा ट्रेडिंग का सहारा लेते हैं और करते हैं, ठीक है। तो चलो, ये इतना हो गया। अब बताते हैं स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। दूसरा चीज़ यूज़ करते हैं स्टॉक्स के बारे में, जल्दी जल्दी कर लेते हैं टॉपिक कवर, क्योंकि लाइट जाने का भी है यहाँ पे, लाइट का काम हो रहा है। स्टॉक्स क्या होता है, स्टॉक्स या शेयर, ठीक है। ये आपको एज अ शेयर मार्केट जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो स्टॉक्स क्या होता है कि कंपनी के हिस्से होते हैं, शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्से। एनोटेशन मत भेजो, बार बार कुछ कहना है, बताना है तो बता दो, एनोटेशन मत भेजो। क्या लिखा है? भैया चाय की जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, बता देंगे सब। देखो कितना क्या टॉपिक होता है। तो जैसे कि जब कोई कंपनी फॉर्म होती है,
ठीक है, ये मान लो ABC कंपनी है, तो ये क्या करती है, अपने कंपनी का जो टोटल साइज होता है, ठीक है, इसको ये कई छोटे छोटे हिस्से में बांट देती है। ठीक है, ये सब कई छोटे छोटे हिस्से में कंपनी अपने उसको बांट देती है। ठीक है, एक मिनट में इसको ऐसे समझाओ थोड़ा सा, ये ज़्यादा रहेगा। मान लेते हैं ये कंपनी फॉर्म हुई, ठीक है, तो इसने जो है छोटे छोटे हिस्से में अपने आप को बांट दिया है। ये एक चीज़ को और देखो समझाने को थोड़ा सा रहेगा। ये कंपनी ABC है, इसने अपने आप को, अपने शेयर को मतलब जो है कई हिस्सों में बांट दिया। अब हर शेयर का जो प्राइस होता है, एक पहले जब कंपनी इस्टेब्लिश्ड होती है, तो जब कंपनी इस्टेब्लिश्ड होती है, कंपनी जब फॉर्म हो रही होती है, तो उस समय जब शेयर का प्राइस रखा जाता है, एक बेसिक प्राइस होता है कंपनी फॉर्म होते समय, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसी भी कंपनी की कितनी भी हो सकती है, एक होती है, ठीक है, 2 रुपये होती है, 5 रुपये होती है, 10 रुपये होती है, अधिकतम आपको 10 रुपये ही देखने को मिलेगी, और 100 रुपये होती है। शायद 100 रुपये तो मैंने आज तक कभी किसी तक देखी भी नहीं है, लेकिन 100 रुपये होती, 100 रुपये जल्दी कोई रखता नहीं। ठीक है, क्योंकि 100 रुपये लोग कंपनी मानते हैं फॉर्म वो होते समय कि ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। 1 रुपये की फेस वैल्यू, 2 रुपये की फेस वैल्यू, ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसके ऊपर जो भी हमारा शेयर प्राइस चल रहा होता है, मान लो कि जैसे कि अभी जो है टाइटन कंपनी है, ठीक है, टाइटन कंपनी का जो शेयर का प्राइस चल रहा है, टाइटन कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है 3000 समथिंग का प्राइस चल रहा है। लेकिन अगर आप इसकी फेस वैल्यू देखोगे, तो फेस वैल्यू 1 रुपये या 10 रुपये के ही बीच में है। कैसे चेक करते हैं फेस वैल्यू, गए मनी कंट्रोल पे, यहाँ सेलेक्ट किया स्टॉक्स का नाम, देखो लाइट चली गई। तो यहाँ पे देखेगी फेस वैल्यू, मार्केट का ये लो 1 रुपये, 1 रुपये इसकी फेस वैल्यू है। बाकी का जो इसका प्राइस है, वो इसको बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, 1 रुपये फेस वैल्यू है। ठीक है, तो बाकी के जो 29,000 एक्चुअल प्राइस कितना चल रहा है इसका, टाइटन का देखते हैं, 3530 रुपये का चल रहा है। यानी 3530 रुपये में अगर आप 1 रुपये घटा दो, 3530 रुपये 0.05 से 1 रुपये अगर आप घटा दो, तो 3529 रुपये 5 पैसे शुद्ध आपने प्रीमियम दिया है। ठीक है, ये प्रीमियम है आपका कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए, 2905 रुपये 5 पैसे। ठीक है, यहाँ पे कितना था, 3500, नहीं 2900 कम था यार, 3500। ये आपका प्रीमियम हो गया। ठीक है, अरे यार कोई बात नहीं, इसको नीचे कर देते हैं। अब जो बताना था, खैर अभी देखो, ये जो आपका प्राइस है 2935 रुपये या 3529 रुपये, जब भी कंपनी कोई भी अपना कॉरपोरेट एक्शन जैसे कि आपका हो गया बोनस, ठीक है, डिविडेंड, स्प्लिट, राइट इशू,
ये कुछ भी अगर आता है तो मान लो कि अगर कंपनी ने जैसे अनाउंस किया कि हमें जो है 500 रुपये 500% का, ठीक है, 500 अपने प्रॉफिट का हम 500% का डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है, 500% का अपने प्रॉफिट का डिविडेंड दे रहे हैं, तो आप 500% जो है आपने जो है 500% का डिविडेंड दे रहे हैं, तो आपने शेयर चाहे जितने 3500 रुपये पे ख़रीदा हो, चाहे 3529 रुपये पे ख़रीदा हो, चाहे 3000 पे ख़रीदा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। डिविडेंड जो देती है कंपनी वो फेस वैल्यू पे देती है, ठीक है, फेस वैल्यू पे देती है। अब 500% का डिविडेंड देने का फॉर्मूला ये है 1 मल्टीप्लाई बाई 500, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, यानी 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको कंपनी डिविडेंड देगी। अब 5 रुपये एक शेयर का होता है, कितने शेयर आपके डीमैट में पड़े हुए हैं वो मैटर करता है, ठीक है, और उस जो उसने रिकॉर्ड डेट अनाउंस करी है उस डेट तक आपके डीमैट में होने चाहिए। मान लो कि जैसे जो है उसने 15 जून डेट अनाउंस करी है, तो 15 जून की डेट में आपके डीमैट में, ठीक है, T+2 होने चाहिए डिविडेंड, T+2 शेयर सेटलमेंट होना चाहिए, तभी आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होते हैं। डिविडेंड रिकॉर्ड डे से अंडर 30 डेज के अंदर पेमेंट आ जाता है और डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो है आपको ये मैं बता रहा था, अब देखो इसमें जो है ये हो गया। अब जैसे कि आपने 3530 रुपये पर आपने शेयर तो ख़रीद लिए, ठीक है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ भी मायने रखती है। अगर कंपनी की ग्रोथ होगी, कंपनी का साइज़ बढ़ेगा, तो देखो शेयर के साइज़ इस तरह से बढ़ेंगे, मैं ड्रैग करता जा रहा हूँ, देखो साइज़ बढ़ते जा रहे हैं, वाले फेस वैल्यू 1 रुपये है लेकिन साइज़ बढ़ता जा रहा है। अगर कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, कंपनी मतलब अपना किसी तरह का ग्रोथ नहीं करेगी फंडामेंटल वो, तो कंपनी सिकुड़ती जाएगी और आपके शेयर लिए हुए भी सिकुड़ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो किसी भी कंपनी में हम शेयर अगर परचेज़ कर रहे हैं तो हमको उसकी ग्रोथ, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कंपनी का बिज़नेस क्या है, कंपनी कैसे अपने अर्निंग कर रही है, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, कंपनी किसी तरह के स्कैम में संलिप्त तो नहीं है, कंपनी के प्रोमोटर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं रखते हैं, कंपनी के प्रोमोटर कोई स्कैम में फंसे ना हो, किसी तरह का उन पर आरोप ना हो, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट एनालिसिस, ठीक है। मैनेजमेंट एनालिसिस हम आपको आगे बताएंगे, अभी तो देखो बहुत लिमिटेड चीज़ें हो पाएंगी। तो ये स्टॉक्स हो गए। अब आप जितने स्टॉक्स खरीदोगे, ठीक है, जितने स्टॉक्स आप खरीदोगे उतनी आपकी हिस्सेदारी बढ़ती जाएगी। अगर आपने किसी कंपनी में लगभग 1%, ठीक है, 1% से ज़्यादा की अगर आप हिस्सेदारी खरीद लेते हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो जाएगी। 1% हिस्सेदारी खरीदना बहुत बड़ी बात होती है, हर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं खरीद पाता है। 1% की अगर आपने किसी अच्छी बड़ी कंपनी में कर ली तो आपका डेटा पब्लिकली हो जाएगा, आपका नाम लिख के आने लगेगा। और 1% हिस्सेदारी खरीदने के बाद में 1% हिस्सेदारी खरीदने के बाद में आपका जो है क्या कह रहे हैं कि जो है आपको राइट्स मिल जाते हैं। राइट्स तो हालांकि 2 4 5 शेयर भी होते हैं तभी वोटिंग राइट्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन आप फिर इनकी एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उसका आपको निमंत्रण वगैरह भेजा जाता है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोग जो जाते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से मिलते हैं, ठीक है, उनके बिजनेस एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। टाइटन जब राकेश झुनझुनवाला ने ख़रीदा तो जो राकेश झुनझुनवाला से मतलब टाइटन के मैनेजमेंट पूरा मिला था, ठीक है, उन्होंने पूरा कंपनी में कैसे क्या काम करते हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं उनकी, उसके बारे में सब में मिलवाया। ये वो लोग ही कर सकते हैं जो बड़ी बड़ी हिस्सेदारी खरीदते हैं। हम 4 5 शेयर खरीदने वाले को कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, जो करोड़ों 10 10 करोड़ की जब कंपनी में आप शेयर लोगे तब लोग खरीदते हैं। और इतना अगर आप लंबे शेयर मतलब कंपनी के शेयर खरीदोगे तो एक बार मैनेजमेंट भी घबरा जाता है कि आपका इंटेंशन क्या है, ठीक है। राकेश झुनझुनवाला जब टाइटन में खूब सारी शेयर खरीद रहे थे, जब उन्होंने अपनी 30% की हिस्सेदारी खरीद ली थी 30% के आसपास में, तो मैनेजमेंट वहाँ पर जो है घबरा गया था, तो उन्होंने राकेश झुनझुनवाला को एज एक मतलब लेटर भेजा था। लेटर भेज के पूछा था कि आप हमारी कंपनी में अग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं, आप हमारी कंपनी के शेयर अग्रेसिव खरीद रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या हमारी कंपनी के प्रति,
तब उन्होंने बताया कि मैं जो है एज अ मेरा कोई इंटेंशन नहीं है मैनेजमेंट से रिलेटेड, मेरा बस मैं एज अ इन्वेस्टर इसको बाई कर रहा हूँ, मुझे कंपनी अच्छी लग रही है, अंडर वैल्यूड है, तो इस वजह से मैं इसको बाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था। तो यार देखो, यहाँ स्टॉक्स तक रोक देते हैं, ठीक है, और अभी लाइट अगर आती है तो फिर मैं आगे प्रोसेस करूँगा, वेबसाइट और स्टॉक लिस्टिंग के बारे में आगे आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि मेरा कंप्यूटर शट डाउन होने वाला है। इतनी चीज़ें तो बताइए मैंने, ओके भैया। समझ में आ गई ना? चार्ट हम बता देंगे, हाँ चार्ट। हाँ हाँ, जी आशीष आपको समझ में आई? जी सर जी सर जी ठीक है, लाइट आ जाती तो मैं और भी बताता, लेकिन